परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2566 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय 6 पद। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। पढ़ी गई पद में प्रेरित यूहन्ना ये बता रहा है कि पाप के प्रति एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति का मनोभाव या मानसिकता क्या होगी। जब यूहन्ना कहता है कि जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, उनका कहना ये नहीं है कि उद्धार पाए हुए लोगों से कभी कोई गलती नहीं होगी। जब तक हम पाप से प्रदूषित इस शरीर में वास करते हैं, यीशु मसीह की पवित्रता की परिपूर्णता में जीना हमारे लिए आसान नहीं है। यूहन्ना भी इस बात का अंगीकार करता है कि उद्धार पाए हुए लोग भी पाप में फंसने की संभावना है। इसलिए ही वह अध्याय 2:1 में कहता है कि यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। कहने के तात्पर्य यह है कि जो पश्चाताप करने की कोशिश करता है अथवा पश्चाताप करता है, उसको यीशु मसीह उसके पाप से उसको क्षमा देता है। दूसरी पद भी जोड़कर पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब प्रारंभ में पढ़ी गई पद में प्रेरित यूहन्ना यह कह रहा है कि जो व्यक्ति वास्तव में उद्धार पाया है उसका मनोभाव पाप के प्रति क्या होगा। हम सबके अंदर पाप के प्रति एक आकर्षण है, मेरे अंदर भी है। यह आकर्षण इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर अभी भी पाप के प्रभाव में है। हमारे शरीर पाप के चंगुल में से तब ही पूर्ण रूप में मुक्त होगा जब प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आएंगे। पहला कुरिन्थी 15:53, फिलिपी 3:21। इसलिए जब तक हम इस संसार में जीवन बिताएंगे तब तक हम पर पाप का प्रभाव रहेगा और हमारे अंदर संसार के सुखों के प्रति एक आकर्षण भी रहेगा। परंतु यदि हम वास्तव में उद्धार पाया हुआ हो तो हमारे अंदर एक तीव्र इच्छा रहेगी कि हम संसार के पापों में ना फंसे और यीशु मसीह के समान जीवन बिताए। अर्थात संसार के प्रति एक आकर्षण रहते समय भी उस आकर्षण पर जीत प्राप्त करते हुए यीशु मसीह के समान जीवन बिताने की एक इच्छा उद्धार पाए हुए लोगों के अंदर होगी। निम्न तीव्र इच्छा वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर उत्पन्न करता है जो हर एक उद्धार पाए हुओं के अंदर वास करता है। यूहन्ना 7:38 और 39, 16:13, रोमी 8:23। एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति का मनोभाव हमेशा ये रहेगा कि वह यीशु मसीह के स्वभावों को दर्शाते हुए वर्तमान संसार में जीवन बिताए। यदि विश्वासी होने का दावा करने वाला एक व्यक्ति यीशु मसीह के समान जीने से अधिक संसार के अनुसार जीना पसंद करता हो, उस व्यक्ति को ये परखना अनिवार्य है कि वो वास्तव में उद्धार पाया है या नहीं। कई लोग ये सोचकर खुद को मसीही समझ रहे हैं कि वे पानी में डुबकी लगाए हुए हैं। ये बात आप स्पष्ट रूप में जानिएगा जो मैं कहने जा रहा। हमारा उद्धार का स्पष्ट प्रमाण हमारे अंदर वास करने वाला पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा बपतिस्मा लेने पर नहीं बल्कि विश्वास करने पर ही मिलता है। यूहन्ना 7:39, इफिसी 1:13-14। जो विश्वास नहीं किया अर्थात यीशु मसीह को अपना उद्धार करता एवं प्रभु के रूप में रोमी 10:9 के अनुसार ग्रहण नहीं किए, वे सभी बपतिस्मा लिए हुए भी क्यों ना हो दोषी ठहराया जाएगा अथवा नरक में ही जाएगा। मरकुस 16:16। हमसे गुस्सा करके प्रभात मनन सुनने से या प्रभात मनन कम्युनिटी छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। आप छोड़ सकते हैं, उसका स्वतंत्रता आपको है। परंतु आपका उद्धार यदि नहीं हुआ तो आप यहाँ तक इवेंजलिस्ट, पास्टर, प्रोफेट या अपोस्टल भी खुद को समझते हो, आप नरक में ही जाएगा। अवश्य याद रखना ये बात। यहूदा इस्करियोती प्रभु के द्वारा चुने गए 12 प्रेरितों में से एक था। मत्ती अध्याय 10:2-3। वह ओरिजिनल अपोस्टल था। पंजाब के वर्तमानकालीन तथाकथित अपोस्टल्स के समान नकली नहीं था यहूदा। वो ओरिजिनल
अपोस्टल था, प्रेरित था, परंतु वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करके स्वीकार नहीं किया था। यूहन्ना 6:64। एक प्रेरित के रूप में चुना गया व्यक्ति होकर भी उसके अंदर शैतान कार्य करते हुए हम एक से अधिक पदों में देखते हैं। लूका 22:3, यूहन्ना 13:27। उद्धार पाए हुए लोग शैतान के नियंत्रण से छुड़ाए गए लोग हैं। फिसी 2:2। यहूदा के अंदर शैतान इसलिए प्रवेश कर पाया क्योंकि वह विश्वास करके उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नहीं था। वह यीशु मसीह से प्रेम नहीं करता था, ना प्रभु के समान बनना चाहता था, क्योंकि ये दोनों कार्य पवित्र आत्मा ही करने के लिए हमारी मदद करता है। इसलिए आप बपतिस्मा लिए हुए हो या आप पादरी हो, पास्टर हो, प्रचारक, कुछ भी क्यों ना हो, यदि आपको उद्धार नहीं हुआ हो तो आप नष्ट हो जाएगा। यूहन्ना 17:12 भी पढ़िएगा। जो व्यक्ति वास्तव में उद्धार पाया है उसकी तीव्र इच्छा ये रहेगी कि प्रभु के समान जीवन बिताए। ध्यान रखिएगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।